मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं? तरबूज में हर फ्लेवर के स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी।
अब मुझे पास्ता चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है, वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है, देखो, है ना? अच्छा, और बीच में सॉस रखा तो तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। यह तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स हैं। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे हैं, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट।
वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी, ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है? बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे। इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सचर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं।
तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं इस स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी।
यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत ही पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओह, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। और सबसे पहले बेशक मेरे लिए कुछ आइसक्रीम बनाओ।
हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरी राय में सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम तरबूज से बनती है। सबसे पहले हमें स्मूदी बनाने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। पहले इसे काट लिए ऐसे और इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसमें फ्रेश क्रीम मिलाएंगे और ब्लेंडर को चालू करेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हाँ बढ़िया। मुझे एक लाइफ हैक पता है। हम तरबूज के छिलके में ही डेजर्ट को फ्रीज कर सकते हैं और बीजों की जगह चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, जो दिखने में तरबूज से बहुत मिलते जुलते हैं। मेरा फ्रीजर कहाँ है? अरे ये तरबूज की आइसक्रीम बनी है। ये स्टिक लगा दिया बस, और अब इसे काट दिया और प्लेट में सजा दिया और थोड़ा ऊपर से चॉकलेट सिरप। बॉन एपेटिट। अच्छा नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ कुकी आइसक्रीम बना ले। तो क्या सब तैयार है? इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है। हैया! ओह, शांत हो जाओ, मेरा काम हो गया। वाह क्या सुगंध है। बस दूध डालना और स्टिक डालना बाकी है। मेरे बैग में कहीं मिंट थे। हाँ चलो, इससे हमेशा ऐसी बर्फीली सांस आती है जो आसपास की हर चीज को जमा देती है। ओह ये मिल गया। चलो इसे ट्राई करता हूँ। ओह ये बहुत ठंडा है। ओह, ओह, ओह। बस मैं ठीक हूँ और आइसक्रीम तैयार है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह मैं खाना चाहता हूँ। मैं भूल गया कि यह जेस के लिए है। लो इसे चख कर देखो सिस्टर, यह तुम्हारे लिए है। और मैं इसे कुछ गम से सजाऊंगा। अरे खोलो। ओ ओ ओ ओ। अब बस मैंने इसमें दूध डाला और अब मैं मिक्सचर को चालू कर सकती हूँ। दादी आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, धन्यवाद। मैं बस अपनी मीठी डिजर्ट को जमाने जा रही हूँ। वाह आइसक्रीम तैयार है। वाह चलो स्कूप से इसे निकालती हूँ। इसे कोन में डाल देती हूँ और बॉन एपेटिट। वाह आप सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्या है? ओरियो फ्लेवर आइसक्रीम। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह वाह मैंने पहले कभी तरबूज की आइसक्रीम नहीं खाई। ये बहुत मीठी है। वाह बहुत बढ़िया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाह दादी आपने कितना बड़ा कोन बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह यम्मी। बहुत अच्छा। वाह इसमें गम है, कितना बढ़िया। आपने ये कैसे सोचा? बस मैंने तय कर लिया, दादी जीत रही है। अरे धन्यवाद बेटा। अब मुझे चिप्स चाहिए। 1 मिनट, हमें कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं और दुनिया के सबसे बढ़िया चिप्स बना सकते हैं। न्यूटेला पेस्ट डालें। हाँ बढ़िया, और इसको थोड़ा इसके बाद हिलाएंगे ताकि चिप्स रंगीन हो जाए। ताड़ा! जरा इस रंग को देखो, मैं जीनियस हूँ। वाह तुम्हारा आइडिया कमाल का है, शाबाश बेटा। मैंने भी कुछ बहुत ही अनोखे चिप्स बनाने का सोचा है। मैं उन्हें सबसे जूसी और रंगीन फलों से बनाऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरी पोती उन्हें जरूर पसंद करेगी। देखो वे कितने मजेदार हैं, उसे वे बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर फलों को पकने दो और मैं देखती हूँ कि शेफ क्या कर रहा है। असली चिप्स आलू से या कहे तो मैश किए हुए आलू से बनाए जाने चाहिए। मैं उन्हें एक अनोखे आकार में बनाऊंगा और इसे डीप फ्राई करूंगा, क्योंकि ओवन में डिश बनाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा।
हाँ, वाओ, मेरा चिप्स तैयार है। दादी, हाँ, देखो जरा इसे। अरे दादी, दादी, ओह ठीक है। चिप्स जले नहीं। वाह, और मैं डर गई थी। कितना सुंदर है। इसे जल्दी से चख कर बताओ बेटा। वाह, आप सबने कमाल कर दिया। वाह, कितना हेल्दी। फलों के चिप्स बढ़िया है, लेकिन उन्हें चबाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बाकी को भी ट्राई करती हूँ। वाह, शेफ ने कितने सुंदर चिप्स बनाए हैं। वे मुझे हॉट डॉग की याद दिलाते हैं, इसलिए मैं उन पर केचप और मस्टर्ड डालूंगी। वे बहुत स्वादिष्ट है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब इसे खाती हूँ। बहुत बढ़िया, यम्मी। और पता नहीं मेरे भाई ने मेरे लिए क्या बनाया है। वाह, ये कितने सुंदर और रंगीन है। वाह, ये चिप्स वैसे ही हैं जैसा मैं चाहती थी। वाह, क्या ट्रीट है। बढ़िया। वाह, भाई जीत गया। तुम्हारे चिप्स सबसे अच्छे हैं। ये हुर्रे, कितना अच्छा। मुझे खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, उदास मत हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस 1 मिनट मैडम, मैं बस अपना पिग ढूंढ लेता हूँ जिसे योग को पकड़ना पसंद है, और फिर सफेद भाग में खाने वाला रंग मिलाएंगे और उसे फेंटेंगे। मैं तुम्हारे लिए रेनबो के सभी रंगों से फ्राइड एग बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि जेस को यह डिश बहुत पसंद आएगी। आपको क्या लगता है? हाँ? देखो, और सारे लेयर्स के बीच में मैं थोड़ा सॉस मिलाऊंगा। रंग बिरंगा ऑमलेट और मस्टर्ड भी मिलाऊंगा। चलो, और सबसे ऊपर इसका एक स्माइली फेस भी बना देता हूँ। बढ़िया किया, शाबाश। ओह, शेफ भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं अपनी फेवरेट रेसिपी का उपयोग करके फ्राइड एग बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सॉसेज, कुछ टूथपिक और अंडे चाहिए। सॉसेज के आधे हिस्से को रोल करें और उसमें योग को तल लेंगे। ओह, क्या खुशबू है। देखो, दादी ने कितने सुंदर फूल बनाए हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, क्या चल रहा है? बेटा, जल्दी देखो, वो जल रहा है। ओह, 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 मम्मी, इसे कैसे बुझाते हैं? ओह, ओह, नए फ्राइड एग बनाने का समय नहीं है। मुझे इसे ही सजाना होगा। मुझे उम्मीद है क्रीम इसे बचाएगी। बहुत सारे क्रीम डाल देता हूँ। ओह, इस हिस्से से बदबू आ रही है। मैं जली हुई चीजें नहीं खाती। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। यह ठीक है, लेकिन चलो, दादी ने कुछ अच्छा बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। वाह, स्वाद बहुत अच्छा है। और वाह, शेफ ने मेरे लिए कितना सुंदर अंडा केक बनाया है। वाह वाह वाह, और विनर है शेफ। शेफ विनर होगा। ओह वाह, मैं जीत गया।